नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपको दे रहा हूं। उत्तर सहित ध्यान से देख लेना। अर्धवार्षिक परीक्षा की अगर तैयारी करनी है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं आपके सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित सभी के आपको प्रश्न पत्र उत्तर सहित चयन, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी इस चैनल पर करवाई जाएगी। एक मेरा वो लोग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपसे संबंधित ही है। सही विकल्प का चयन करने वाला आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, डलहौजी था, वेलेस्ली था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पूछा गया भारत का, तो वारेन हेस्टिंग्स इसका उत्तर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? अवध के थे, सतारा के थे, बंगाल के थे, पंजाब के थे। सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है, तो पंजाब इसका उत्तर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये देखो चंपारण खेड़ा आंदोलन, ये गांधी जी के सत्याग्रह माने जाते हैं। साथियों, सत्याग्रह माने जाते हैं। आंदोलन तो बड़े आंदोलन होते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें 1917, 1920, 1922, 1930, तो ये आपका हो जाएगा 1917। और मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि, बेवड़, रेगर, इनमें से कोई नहीं थे, तो इसमें झूम कृषि, वालरा कृषि हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को। सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। भारतीय संविधान का जनक है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। सही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? जनता द्वारा जो लोकसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें पार्षद कहते हैं, विधायक कहते हैं, सांसद कहते हैं, पंच कहते हैं। सिंपल सा है, लोकसभा के लिए चुनते हैं उसे सांसद कहते हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरण संसाधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, मशीनें। तो सौर ऊर्जा हो जाएगा इसमें। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल। सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी इसमें हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पटियाला में। कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है? रेड डाटा व्यापार प्रतिबंध की सूची, तो रेड डाटा बुक, CITES और वाइल्ड लाइफ फेडरेशन और यूनिसेफ। फिर सारणी आपको बतानी है। भरतपुर, शिवाजी, रॉक फॉस्फेट, 14 वर्ष, मैसूर। इसमें ये आपको बढ़ना है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम ने संगठित किया, इनमें से करना है, तो इसमें शिवाजी आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो रॉक फॉस्फेट आ जाएगा। का केवलादेव गन्ना पक्षी विहार एक भौगोलिक पर्यटक स्थल है? तो भरतपुर का केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय पक्षी विहार पर्यटक स्थल है, ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे, मैसूर के। फिर ये दिया गया है कि से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, तो 14 वर्ष के। ठीक है, 14 वर्ष आ जाएगा इसमें। सत्य असत्य को हम देखते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों, ये जो आपकी सामाजिक विज्ञान है, इसको मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें। वहाँ से पढ़ने के बाद ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेंगे, और वहाँ पढ़ने के बाद ही आप टिक लगाएं। पहले पार्ट से ही है, ठीक है। तो पहले वहाँ पढ़ कर आएँ, उसके बाद आप पेपर को सोल्व करें। आंध्र प्रदेश का लाबाडिया समुदाय गाय भैंस के झुंड को पालता था, ये बताना आपको। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ नहीं, इस दिन तो संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 1857 की क्रांति की बात चल रही है। 28 मई से शुरुआत होती है राजस्थान में। ठीक है, सही है। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो गई थी? व्यापार, पहले तो कच्चे मसालों के लिए, व्यापार के लिए। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का क्या है? रोलेक्ट एक्ट क्या है?
और राजस्थान में 18 स्थान की क्रांति का क्या कारण था? राजस्थान एकीकरण के पूर्व की किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम बताइए। नवीकरण संसाधन क्या है? तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए, क्योंकि मैंने पढ़ा रखे है सामाजिक विज्ञान, और वहाँ से पढ़कर आप यहाँ उत्तर दें तो आसानी से रहेगी। और सब्जेक्ट के पेपर देखने के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।